हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। होप आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है एंड इफ सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की सॉल्यूशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 सेज diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also. And second part, ABCD is a rhombus. देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है ABCD और ABCD क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है उसमें ये है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं हम उन्हें मार्क कर लेंगे 1, इस एंगल को हम मार्क कर लेंगे 2 और इसी तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 3, यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे 4। देखिए एंगल्स को इस तरह से न्यूमेरिकली मार्क करना नेसेसरी नहीं है, हम एंगल्स के अल्फ़ाबेटिकली नेम्स भी लिख सकते हैं, बट दिस बिकम्स अ लिटिल ईजियर। अगर हम 1 2 3 4 की फॉर्म में लिख लें तो हमें लिखने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमें गिवन क्या है? अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जो हमें गिवन है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या गिवन है? in which AC bisects angle A। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? फर्स्ट पार्ट है हमारा इट बाइसेक्ट्स एंगल C। एंगल C के ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो हैं 3 और 4। तो हमें इसमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये फर्स्ट पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। तो ये भी हम लिख लेंगे ABCD इज अ रोम्बस। तो अब इसका प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये पार्ट प्रूव करेंगे दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखिए हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो बट ऑब्वियस है कि AB जो है CD के पैरेलल होगा। तो हम इस बात को लिख लेंगे AB इज पैरेलल टू DC। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? ABCD is a parallelogram। अब अगर AB DC के पैरेलल है तो AC देखिए एक ट्रांसवर्सल हुआ। इसको अगर मैं अलग से आपको बनाकर दिखाऊं तो ये इस तरह से होगा DCAB। ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल हुआ। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 और एंगल 1 ये दोनों Z पर फॉर्म हो रहे हैं, तो इनकी पोजीशन के हिसाब से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, इसलिए एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। और रीज़न क्या होगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसी तरह से हम AD और BC को देखेंगे। देखिए AD ये लाइन है, BC हमारी ये लाइन है, तो ये भी हमारे दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि ABCD जो है दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिख लेंगे AD इज पैरेलल टू BC। उसी तरह से सेम रीज़न रहेगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इस तरह से देखिए अगर हम AC को फिर से ऑब्जर्व करें,
ये ए सी, ये डी और ये बी। तो एंगल 2 और एंगल 4, इनकी पोजीशन देखें, ये भी हमारे पास एक z बन रहा है, तो इनकी पोजीशन के हिसाब से ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 1 3 के इक्वल हो गया और 2 4 के इक्वल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो हम इस यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है हमारा? AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AC बाइसेक्टर है तो बट ऑब्वियस है 1 और 2 एंगल्स हमारे इक्वल हुए। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस निकल कर आ गई, इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हम सेकंड इक्वेशन लेंगे और ये हम थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें तीनों इक्वेशंस को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 व्हाट डू वी गेट? देखिए 1 3 के इक्वल है और यहाँ पर 1 2 के इक्वल है। 1 3 के भी इक्वल, 1 2 के भी इक्वल, तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 सो 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे पास लिखा है 1 इज इक्वल टू 3 एंगल्स और 2 इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दो नंबर्स हैं या जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, तो बट ऑब्वियस है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। 1 3 के इक्वल गिवन है, 2 4 के इक्वल गिवन है और 1 2 के भी इक्वल है, तो बट ऑब्वियस है कि 3 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 3 4 के इक्वल आ गया फिगर में, तो बट ऑब्वियस है कि AC जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट पार्ट का हमने अचीव कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमारे पास क्लियर हो गया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन था। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया था। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल था, ऑल्टरनेट। ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई थी। तो इसके हिसाब से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, एंगल 2 एंगल 3 के और एंगल 3 एंगल 4 के, यानी कि ये चारों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। सिंपल। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC। तो हम इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में देखिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये चारों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन हमें इस ट्रायंगल में सिर्फ 1 और 4 की नीड है, तो हम यही दोनों एंगल्स ले लेंगे। अब अगर हमें मालूम है कि ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वे भी इक्वल होंगी। मैं ट्रायंगल आपको इसी ऑर्डर में फॉर्म करके समझा देती हूँ, दैट विल बी मोर इजी। देखिए ये 1 है, ये 4 है। 1 के अपोजिट साइड हुई दिस वन और 4 के अपोजिट साइड हुई दिस वन, ABC। तो अगर एंगल 1 और 4 इक्वल है तो हमारी AB और BC साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। और इसका रीज़न क्या रहेगा? साइड्स opposite to
equal angles are equal। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सेम इसी तरह से देखिए, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ADC लें, इन ट्रायंगल ADC ठीक इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो इसलिए AD और DC भी हमारे पास इक्वल होंगी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC AD इज इक्वल टू DC। अब देखिए, हमने AB को BC के इक्वल प्रूव कर दिया और AD को DC के इक्वल प्रूव कर दिया। आगे हम लिखेंगे ऑल्सो ABCD। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो बट ऑब्वियस है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू CD एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC। AB DC के इक्वल और AD BC के इक्वल। रीज़न क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब देखिए, AB BC के इक्वल हमने प्रूव करा और AB CD के भी इक्वल है इसी फिगर में। तो अगर हम इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? कंबाइनिंग these we get AB BC के इक्वल था और AB किसके इक्वल है? CD के भी इक्वल है और CD हमारा AD के इक्वल है। तो हमारी चारों साइड्स इक्वल आ गई। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अब अगर पैरेललोग्राम में हमारी चारों साइड्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं दैट ABCD इज अ rhombus। तो हम लिख देंगे सो ABCD is a rhombus। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में ज़रूर आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।